प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखें। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु भी थे। ये दिल्ली षड्यंत्र तथा काकोरी षड्यंत्र में भी शामिल थे। गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई तथा सेलुलर जेल में इन्हें कैद कर रखा गया। गोरखपुर जेल में ही इनका निधन हो गया था। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? अशफाक उल्ला खां, विपिन चंद्र पाल, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ सान्याल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। शचीन्द्र नाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। शचीन्द्र नाथ सान्याल चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ दिल्ली में प्रवेश करते समय वाइसराय हार्डिंग पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सान्याल गदर षड्यंत्र की योजनाओं में निकटता से शामिल थे। इन्हें गदर साजिश में शामिल होने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सेलुलर जेल में इन्हें कैद किया गया था। काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया था। इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। शचीन्द्र नाथ सान्याल का 7 फरवरी 1942 को गोरखपुर जेल में निधन हो गया और हाल ही में इनकी 80वीं पुण्यतिथि थी। इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन डी। दूसरे प्रश्न को देखिए। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह उत्तर पूर्व में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण पूर्व में मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। विदित है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ गौर, एशियाई हाथी, हिरण और बाघ जैसे विभिन्न प्रकार के बड़े जंगली जानवर पाए जाते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में 4 पहाड़ी श्रृंखलाएं सुल्तान बाथेरी, मथुंगा, कुरिचियाट और थालपेटीस में स्थित है। यह अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। यह उत्तर पूर्व में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण पूर्व में मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है और करेक्ट आंसर इसीलिए क्या था? विकल्प बी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है, बताइए। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और एक तरफ है संबंधित राज्य। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, चंपा सिल्क साड़ी बिहार, अजारा घनसाल चावल महाराष्ट्र, भालिया गेहूं पंजाब। केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम का एक प्रमुख प्रसिद्ध और पारंपरिक स्थानीय व्यंजन है। बंदर लड्डू बेसन, गुड़ और की चाशनी और घी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। चंपा रेशम साड़ी और कपड़े सभी प्रकार के कोसा रेशम उत्पादकों को संदर्भित करता है। यह छत्तीसगढ़ से संबंधित पारंपरिक साड़ी है। अजारा घनसाल चावल महाराष्ट्र के एक पारंपरिक चावल की किस्म है। अजारा घनसाल चावल अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। यह मोटा अनाज होता है जो सफेद मलाई की तरह दिखाई देता है। भालिया गेहूं इसे गुजरात की संरक्षित मिट्टी की नमी की स्थिति के तहत उगाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से दाऊद खानी या चासिया तथा गेहूं के रूप में भी जाना जाता है। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग बौद्धिक संपदा का एक रूप होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य या देश की कुछ वस्तुओं या उत्पादों को दिया जाने वाला प्रमाणीकरण है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए अद्वितीय होता है। यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग का दर्जा एक बार में 10 साल के लिए दिया जाता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी।
चौथे प्रश्न को देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर केवल लोकसभा में चर्चा की जाती है। इस प्रस्ताव का पारित ना होना सरकार की पराजय भी माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही कथन करेक्ट है। आइए व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के संबोधन पर दोनों सदनों में चर्चा की जाती है। इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है। यदि ये सदन से पारित नहीं होता तो इसे सरकार की पराजय भी माना जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाघों की कम आबादी वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत में पहले अंतर्राज्यीय बाघ पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसके अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघिन को ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। इसका उद्देश्य बाघों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय विवादों को कम करने के लिए बाघों की आबादी कम करना तथा विभिन्न कारणों से बाघों की कम आबादी वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। हाल ही में सतकोसिया बाघ अभयारण्य के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के विरोध के कारण सुंदरी बाघिन को मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया है।